हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से एक डेवलपमेंट का एक जो प्रोसेस है वो हो रहा है और बहुत बहुत बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको ये बिल्कुल लग चुका है कि उनकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त होने जा रही है। और मैंने कई सारी वीडियोस में आपको ये भी बताया है कि अमेरिका का जो पूरा जो तंत्र है, ये यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसको चलाने वाले, जैसा आपको दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अमेरिका को चलाने वाला है उनका डीप स्टेट। और जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका कोई हेडक्वार्टर है या कोई बना हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं। बल्कि वो पूरी अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल जो पीपल्स हैं, यानी कि अमेरिका के जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली जो लोग हैं, उनका एक समूह है। आप ऐसा मानिए कि ये अपने आप में कोई एक संगठन नहीं है, बल्कि एक अदृश्य संगठन की तरह कार्य करता है। इसी को लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। मैंने अलग अलग कई सारी वीडियो बनाई हैं जिनमें मैंने आपको यह बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके असासिनेशन के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीका से एग्रेशन दिखाया है। एग्रेशन दिखाने के पीछे उनके जो मेन कारण है वो दो तीन मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको बताए हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो एग्रेशन दिखा रहे हैं उसका कारण है उनके अपने देश की अर्थव्यवस्था। और वो जो अर्थव्यवस्था उनका नीचे जा रहा है उसके कारण ही जो डीप स्टेट है उन पर, यानी कि जो डीप स्टेट है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक दबाव है कि आप वो कीजिए जो अब से पहले जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है। और जो मेन और भी एक कारण है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति खुद की, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है उनका नीचे की ओर जाना। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो अमेरिका के डीप स्टेट है क्या। और आज अमेरिका सिर्फ पूरे विश्व के लिए नहीं, बल्कि जिनका वो सहयोगी था, या कहो कि जिनका वो संरक्षक बनकर के घूमता था, एक रसिया फोबिया का नाम से, कि रसिया आपको कैप्चर कर लेगा, ये डर दिखा करके जो पूरे यूरोप को जो है उनका एक अभिभावक बन गया था, आज वही अमेरिका किस प्रकार से यूरोप के ऊपर लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा है। और दे ही नहीं रहा है, लग भी उसने बता दिया है कि हम आपके ऊपर 30% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन याद रखना, अमेरिका को भी यूरोप के द्वारा जो है अब जवाब दे दिया गया है कि हम नहीं झुकेंगे, हिट बैक करेंगे। और आपको, अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अगर आप देखा जाए तो 93 बिलियन यूरो का जो एक टैरिफ है वो यूरोप भी अमेरिका के ऊपर लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि आज अमेरिका का जो ये डीप स्टेट है वो इतना क्यों ज्यादा परेशान है। क्योंकि क्योंकि वर्ल्ड के जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जिसके अंदर आता है स्विफ्ट हो या वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल बैंक हो, उनके ऊपर है डीप स्टेट के कुछ लोगों का हाथ। आ सकते हैं कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट का पार्ट भी है और पूरी दुनिया के जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं तो एक रॉथस्चाइल्ड का नाम आपने सुना होगा। तो जो रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, मॉर्गन है, या फिर वॉलेनबर्ग है, ये ऐसे संगठन है, आप मानिए कि ये पूरी दुनिया, और यही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे परिवार हैं जो अमेरिका छोड़िए पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि अमेरिका के ऊपर, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि या तो आप कुछ कीजिए, नहीं तो दो कार्य हो सकते हैं। एक तो मिड टर्म इलेक्शन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर नहीं निकलते हैं तो असासिनेशन होगा। अगर आप ये दोनों से बचना चाहते हैं तो आप पूरे यूरोप हो, पूरी दुनिया हो, उसके अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट कीजिए, ताकि ये जो डीप स्टेट है, यानी कि जो इनकी अपनी जो पूरी दुनिया के ऊपर से जो पकड़ है वो जो जा रही है वो ना जाने पाए। और जो डॉलर है, क्योंकि डॉलर अगर बाईपास होता है तो आप समझिए कि जो ये पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था जो है जिस पर इनका कंट्रोल है, इसको भी ध्वस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं आज का जो मसला है वो क्या है। ये सारी की सारी जो कहानी है वो आकर के जुड़ती है, और ये आकर के जुड़ती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर भी टैरिफ लगाने की बात करने लगे हैं। आप समझिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की बात अब यूरोप पर भी करने लगे हैं तो स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के तो संरक्षक बने घूमते थे कि भाई आप जो है रसिया से बचिए और आप नाटो के अंदर शामिल हुई, अमेरिका आपको बचाएगा रसिया के एनक्रोचमेंट से। लेकिन आज अमेरिका क्या कर रहा है? आप समझिए, ये बेचैनी कोई आसान नहीं है, या ये बेचैनी कोई आम बेचैनी नहीं है, ये बहुत बड़े आने वाले संकट का एक इशारा है। और ये जो संकट है वो सिर्फ
यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है और एक महामंदी की ओर या कहिए कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर अमेरिका जो है पूरी दुनिया को धकेल रहा है। आइए देखिए समस्या क्या है। ट्रंप का टैरिफ वार, यूरोप का पलटवार, अमेरिका की जो चाल थी और धमकी और दबाव, आप देखते होंगे कि किस प्रकार से ग्रीनलैंड को लेकर के उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि अभी क्योंकि ग्रीनलैंड की ऐसी नहीं है कि आज ही आवश्यकता है, लेकिन कहीं पर तीर कहीं पर निशाना वाला जो खेल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति उस दबाव में खेल रहे हैं। टैरिफ बना ब्लैकमेलिंग का हथियार, यानी कि जो टैरिफ है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि भाई जो टैरिफ है हम उसका डर दिखाएंगे, क्लियर। और ये जो डर है इसके द्वारा ही हम आपको राजी करेंगे कि जो अमेरिका कहता है आप वो कीजिए। अब मानिए ये दोधारी तलवार है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या कहिए जो अमेरिका के जो डीप स्टेट जो करा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, वो एक दोधारी तलवार है। क्यों? क्योंकि इसी दोधारी तलवार से आप समझिए कि या तो डॉलर को बाईपास कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई है कि ब्रिक्स किस तरीका से बाईपास कर रहा है, या फिर ऐसे छोटे छोटे खुद ही जो देश हैं वो अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उससे बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर के जो डॉलर है और उनकी जो स्विफ्ट व्यवस्था है, समझ गए, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डर है, आप समझिए, एक हद से ज्यादा जब आप डर दिखा देते हो तो डर की अपनी जो भूमिका है वो समाप्त हो जाती है। तो अमेरिका के द्वारा इस डर को जो है इतना बढ़ा दिया गया कि अब डर का जो डर है वो समाप्त हो चुका है देशों के बीच से। ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप पर निशाना लगातार उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि मैं आप पर अभी 10% टैरिफ लगाऊंगा और 1 जून से आपके ऊपर 25% का जो टैरिफ है वो मैं आपके ऊपर लगाने वाला हूं। अमेरिका कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि उनके लिए उनका देश फर्स्ट है। तो आप मान के चलिए कि अगर अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका फर्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो फिर कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो उसके राष्ट्राध्यक्ष ये कहें कि मेरा देश मेरे लिए जो है प्रथम नहीं है। तो अमेरिका जो फर्स्ट की नीति है वो दूसरे देशों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि उनका नेशन भी उनके लिए फर्स्ट होगा। आइए देखते हैं यूरोप का पलटवार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप ने भी बोला है कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो आप मानिए कि हम आपके ऊपर लगभग 93 बिलियन यूरो का जो है वो टैरिफ आपके ऊपर हम लगाने वाले हैं। अमेरिका के जो ऑटो पार्ट्स हैं, कृषि और टेक जो उद्योग है वो प्रभावित होने वाला है अगर यूरोप ऐसा करता है, और ऐसा करेगा अगर अमेरिका ऐसा ही करता है, यानी कि पहले 10% और बाद में 25% 1 जून के बाद में। अब देखना यूरोप का जो संदेश है वो वही है जो पुष्पा मूवी में था, झुकेगा नहीं। तो ये झुकेंगे नहीं, इन्होंने सोच लिया। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि अब यूरोप के सामने ना ये स्थिति आ गई है कि वो झुके तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। इसीलिए आप मुनरो डॉक्ट्रिन से तो बच सकते हैं, जो मुनरो के द्वारा जो डॉक्ट्रिन दी गई थी उससे तो बच सकते हैं, लेकिन 2025 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन जो दी गई है, इससे विश्व को आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरा है। याद रखना, ये सिर्फ यूरोप और लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड नहीं बताते, बल्कि ये पूरी दुनिया को अपना बैकयार्ड समझने का जो प्रयास है ये कर रहे हैं। और कारण मैंने आपको बताया है, ऐसा क्या है। आइए, ईयू का जो कानूनी हथियार है उन्होंने बनाया है ट्रेड वजू का, यानी कि उन्होंने अपना जो यूरोप के जो कंट्री हैं उन्होंने साथ आए हैं और एक तरीका का एक सोचिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन एक संधि टाइप है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो यू के सारे देश एक साथ आएंगे और ट्रेड वजूका के अंदर जो है अमेरिका पर डायरेक्ट टैरिफ लगाएंगे, ताकि अमेरिका की वो इंडस्ट्री हिट हो जाए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये दबाव देकर के मैं एक तो अपनी अप्रूवल रेटिंग अच्छी कर लूंगा और साथ ही साथ में मैं बहुत सारा टैक्स जो है वो वसूल लूंगा, ताकि अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही हो जाए। लेकिन वो होने वाली नहीं है। कारण, मित्र बने शत्रु। क्योंकि अब अमेरिका के जो दबाव है, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इतना डर दिखा लिया है कि अब जो डर है ना उसकी भूमिका ही खत्म हो गई है। अब सोचिए, ग्रीनलैंड विवाद, टैरिफ वार और नाटो का जो है बिखरना। अब मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई है कि जिसमें मैंने बताया कि जो नाटो है वो आने वाले समय में सिर्फ नाटो ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब आने वाले समय में अपनी भूमिका खत्म करेंगी। कारण यह है कि अब वो ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका के जो हित हैं, अमेरिका का हित क्या है? अमेरिका का हित है जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो घाटा है इनके ऊपर, या कहिए जो कर्ज है, ये जो ट्रिलियन डॉलर है 38, इसको कहिए कि बचाने में या अमेरिका की साख को बचाने में ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन अब अमेरिका का साथ नहीं दे पाएंगे और दे करके उसको बचा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अमेरिका के लिए ना सिर्फ नाटो बल्कि यूरोपियन यूनियन हो, चाहे आसियान हो, चाहे ब्रिक्स हो, पूरी दुनिया के जो संगठन या यूएनएससी हो, आप देखे होंगे कि अमेरिका जो है वो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुका है, डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने
का प्रयास है। लगातार पूरी दुनिया के अंदर जो भी 1944 के बाद में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनसे अमेरिका लगातार बाहर निकल रहा है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो, आप देखेंगे कि दावोस में किस प्रकार से उन्होंने बोला है कि ये सब ड्रामा है, क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के क्या बोला है कि ये हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑयल है, ये चाइना की जो है आवश्यकता हो सकती है। तो ये आप मानिए कि ये जो एक तरीका से इतनी घबराहट जो है अमेरिका के अंदर, वो बहुत बड़े आने वाले संकट का एक संकेत है। आइए देखते हैं। 80 साल पुराना गठबंधन दांव पर है। ग्रीनलैंड को खरीदने का अमेरिका की जो जिद है, व्यापारिक प्रतिबंध और सैन्य तनाव लगातार जारी हैं। ये सारे के सारे जो विवाद हैं, आप सोचिए कि एक नया जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो आपको नया जो है वो होता हुआ, और नया जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो वो क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। यूएसए जो सैंक्शन है वो लगाएगा 10 से 25%, और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि लगभग 93 बिलियन जो बजूका उन्होंने एक अनऑफिशियल ही एक तरीका से संधि उन्होंने की है कि हम सारे मिलकर के अमेरिका को हिट बैक करेंगे। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया जो है होती है, उन्होंने ऐसा माना है यूरोप ने। यूएस अगर हम पर सैंक्शन लगाएगा तो हम उन पर भी सैंक्शन लगाएंगे। यूरोप का जो रिएक्शन है वो अमेरिका को बहुत बुरी तरीका से हिट करने वाला है, और वहां पर हिट करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा अमेरिका को। इनसाइट वही है कि एक तरफा अमेरिका का जो दबाव है, वो उसका जो डर आज तक देखते हुए आए थे कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, लगभग वो खत्म होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के पास इससे बड़ा और कोई विकल्प बचा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को अगर अपनी साख बचानी है, या डॉलर को बचा कर रखना है, या अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम जिससे पूरी दुनिया को गवर्न करते थे, और पेट्रो डॉलर अगर आपको बचा करके रखना है, तो ये सारी क्रिया आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन वही बात आती है कि ये दोधारी तलवार है। आप इससे डर भी सकते हैं नेशन, या फिर अगर ये आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं कार्य करती है तो अमेरिका का टूटना बिल्कुल तय हो जाएगा। देखिए, ट्रंप का टैरिफ बम ब्लैकमेलिंग या बिजनेस, जैसा कि आपको बताया कि प्योर बिजनेस है, लगातार बिजनेस यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो कैसे बचाएं, जो घाटे की अर्थव्यवस्था है इसको हम कैसे पार पाएं। और लगातार जो आप 38 बिलियन डॉलर पर डे जो है वो छाप करके पूरी दुनिया के अंदर जो बेच रहे हैं, ये जो बेचने वाला जो डॉलर है, ये आने वाले समय में एक बबल क्रिएट कर रहा है। आप 2008 को याद कीजिए, किस प्रकार से अमेरिका के अंदर एक बबल क्रिएट हुआ था। आज वो अमेरिका के अंदर नहीं, वो बबल पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया हुआ है, जिस तरीका से अमेरिका ने डॉलर छाप करके पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर डाला हुआ है। द टारगेट क्या है? वे देश जो अमेरिका के ग्रीनलैंड डील का विरोध करेंगे, अमेरिका उनको पहले डराएगा और फिर वो 10% का जो टैरिफ है वो लगाने की बात करेगा, और फिर उसको 25% तक ले जाएगा। समझ गए? यूरोप का ट्रेड बाजूका, झुकेंगे नहीं, जवाब देंगे। और जैसा शुरू में मैंने बताया है, ये एक अनौपचारिक ट्रेड बाजूका है, यानी कि अपने आप में एक अनौपचारिक संधि टाइप का है कि हम साथ मिलकर के कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, पूरी दुनिया के जितने भी संगठन हैं, ठीक है, उनका विरोध करते हुए नजर आएंगे, चाहे तो वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो या तो वो डिफेंस से रिलेटेड हो। कारण क्या है कि अमेरिका ये जानता है अच्छे से कि अगर किसी देश से हमको लड़ना है तो हम नहीं हारेंगे, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम लड़ते हैं तो उसके अंदर 10, 20, 25 देश होंगे जो अगर हमको आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी हमको हराने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो संगठनों का जो विरोध है उसको करते हुए नजर आएंगे, और जहां उनकी चलती है वहां पर वो उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे और नया संगठन बनाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे किस प्रकार से उन्होंने गाजा के अंदर एक अलग तरीका का जो शांति संगठन बनाने का प्रयास किया कि $1-1 बिलियन हमें दीजिए, इसके सदस्य बन जाइए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उसको लेकर के, क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होंगे। सोचिए आप, तो ये यूएनएससी से निकल करके अपने आप का नया प्लान जो है, और उससे सिर्फ पूरी दुनिया नहीं बल्कि इजराइल भी उससे नाराज है। क्लियर? उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, उसे देख लेना। 93 अरब यूरो का जो है लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का जो जवाबी हमला है वो यूरोप करने वाला है अमेरिका के ऊपर। टारगेट वही है, अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये प्रभावित होने वाले हैं। अगर वो वार होगा तो पलट वार भी होगा। बात यही है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ऐसा यूरोप का मानना है। लड़ाई आती है साख की, और जो चोट है वो पड़ेगी जेब पर। अमेरिका जो है वो इन्फ्लेशन उसके अंदर बढ़ने वाला है। कारण क्या है? अगर टैरिफ बढ़ाते हैं यूरोप अमेरिका के ऊपर, तो समझिए कि ये जो लोगों की जो जेब है, आम लोगों की जेब पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आम लोगों की जेब पर प्रभाव पड़ेगा तो आप मान के चलिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये भी याद रखिए। क्लियर? महंगाई बढ़ने से ट्रंप की जो वोट बैंक है, वोट बैंक कौन है उनका? जैसे किसान है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, और उनकी जो लॉबी है इससे रिलेटेड, वो नाराज हो जाएगी।
आगे देखना, इसीलिए मैं कहता हूं कि दोधारी तलवार है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फ्लैश पॉइंट ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा है या सोने की एक चिड़िया। अमेरिका कहता है कि ये बर्फ का टुकड़ा हमें दे दीजिए, और अमेरिका, ये नहीं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, लगभग 1850 के बाद में अमेरिका लगातार जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर अपने दावे जो है करता रहा है, और लगातार उनके जो राष्ट्रपति हैं वो इनको अलग तरीका से प्रलोभन देते रहे हैं कि हम आपको इतना गोल्ड दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया कि डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट धमकी देने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरीका से ये जो ग्रीनलैंड है, ये मामला आता है रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और प्राकृतिक गैस के यहाँ पर अपार भंडार पाए गए हैं। पिघलती जितनी बर्फ पिघलेगी, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका को एक अपर एज देगी दूसरे लोगों के या दूसरे देशों के अपेक्षा। अमेरिका की अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है और टेक इंडस्ट्री जो है के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, ऐसा अमेरिका जो मानता है, और उनके लिए भविष्य है। आगे देखना, 1867 से ही विलियम सीवर्ड का जो विचार था, विलियम सीवर्ड इनके राष्ट्रपति, उन्होंने ये बताया कि वे अमेरिका को ये ग्रीनलैंड चाहिए। 1910 के अंदर राष्ट्रपति विलियम टेफ्ट जो थे, उनके द्वारा भी ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए अलग तरीका के जो प्रलोभन है वो दिए गए। 1946 में लगभग 100 मिलियन गोल्ड का जो ऑफर है वो दिया गया था, और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने तो डायरेक्ट जो है टैरिफ की धमकी दी है, और डायरेक्ट आर्मी का जो एक्शन है उसको लेने की बात कही है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो जरूर पहली बार हो रहा है। पहली कूटनीति थी धमकी और जबरदस्ती, अब की बात जो ये देखने के लिए मिलती है। सेना तैयार, ऑपरेशन आर्कटिक इंश्योरेंस, वही है कि जो फ्रांस है, जर्मन, नीदरलैंड, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीका से अगर आक्रमण करता है, पहली बात तो वो कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर करता है तो ये सारे देश जो हैं वो ये चीज समझ चुके हैं कि आज ग्रीनलैंड जाएगा, कल उनके ऊपर भी बात आनी है, तो बेहतर होगा कि हमको आज ही अमेरिका को कंटेन करना होगा। उससे लड़ने के लिए कहो कि जो आंख दिखा रहा है उसकी आंखों में आंख डाल करके हमको बात करनी होगी, नहीं तो आज ग्रीनलैंड है, कल आएगी सबकी बारी। अब बात वही है कि जो नाटो देश है, नाटो जो लीडर है, वो अमेरिका के खिलाफ लामबंद कैसे होंगे, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि नाटो तो बना ही इसीलिए था कि भाई एक पर आक्रमण है तो सब पर आक्रमण माना जाएगा। अब नाटो जो है बिखर रहा है। अब क्यों बिखर रहा है? मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई है कि अब अमेरिका के लिए नाटो की जो उपयोगिता है वो समाप्त हो चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर में आप जानते होंगे कि अगर जियोपॉलिटिकल अगर आपको सोच है तो आप समझिए, आपको यह समझ आना चाहिए कि सारी की सारी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ अपने अपने हितों पर टिके होते हैं, ना तो परमानेंट दोस्त होते हैं, ना परमानेंट एनिमी होते हैं। सबसे परमानेंट होता है तो उनके इंटरेस्ट होते हैं। इसीलिए जो अमेरिका है उसके इंटरेस्ट जो है अब अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है, चाहे वो यूएनएससी हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, इनसे अब उसके जो हित हैं वो नहीं समझ लेंगे। इसीलिए अमेरिका जो है लगातार इनको खत्म करने की बात कहेगा या फिर इनको इनसे बाहर निकल जाएगा। क्लियर? वही है सुपर पावर पैराडॉक्स। क्या है पैराडॉक्स? मतलब विरोधाभास। अमेरिका की सुपर पावर हैसियत जो है यूरोपीय बेस और नाटो पर टिकी हुई थी। आते हैं रिस्क, अगर यूरोप अलग हुआ तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। लेकिन बात वही है कि अगर अमेरिका ये कार्य नहीं करता है तो अमेरिका तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका को एक तो वही है करो या मरो वाली जो स्थिति है, डू एंड डाई, तो वो स्थिति में आकर के आज अमेरिका खड़ा हो चुका है। चौधरी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। ये यूरोप को जो है वो बिल्कुल समझ आ चुका होगा कि हमें ताकतवर की जो दोस्ती है वो भी खतरनाक होती है और ताकतवर से दुश्मनी तो खतरनाक होती ही है। आगे देखना, ट्रंप की रणनीति, पहले डराओ और फिर डील करो। लेकिन ये मैंने जैसा कि शुरू में बताया है कि ये एक क्या है, ये दोधारी तलवार है। आप डराओगे तो डर इतना ना हो जाए कि उसकी भूमिका या कहिए कि उसकी जो एफिकेसी है वो ही खत्म हो जाए। मोडस ऑपरेंडी वही है इनका, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रियल जो असेट है मामला उसका है, कूटनीति का जो मामला ये है नहीं। और रियल असेट क्या है? रियल असेट ग्रीनलैंड के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है। मैक्सिको हो, कनाडा हो, चीन के साथ जो भी ये सब चल रहा है, ये एक ही पैटर्न को दिखाता है कि हम आपको पहले डराएंगे, अगर आप डर जाते हैं तभी आपको क्या करेंगे, हम इतनी छूट प्राप्त करेंगे। अगर नहीं डरते हैं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्लियर? फेलियर क्या है? ये यूरोप के एक देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन। आप वही बात आती है जो शुरू में मैंने बोला कि हमेशा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी भी ब्लॉक से डरते हैं, ना कि किसी कंट्री से। इसीलिए ब्लॉक का जो है, ये एक समूह का जो है वो विरोध करते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है अहंकार की, ईगो की। मैं बॉस हूं, ये जो है ना कि मैं चौधरी हूं, ये अमेरिका का जो है ये ईगो, ये उसको लेकर के डूबने वाला है आने वाले समय में। पर्दे के पीछे का जो खेल है वो है
क्रिप्टो और कॉर्पोरेट्स। याद आ गया? शुरू में मैंने क्या बताया? शुरू में मैंने यही आपको बताया है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है, और आप याद करिए कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेगा वही है चौधरी, असली ताकतवर, या कहिए असली माई बाप वही है जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगा। अब बात आती है कि जिस तरीका से जो डॉलर है और अमेरिका की अपनी जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो थी, स्विफ्ट जो थी, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो रॉथस्चाइल्ड परिवार हो या फिर रॉकफेलर परिवार हो या इसी तरीका से मॉर्गन परिवार हो, ये जो बड़े बड़े परिवार हैं इनके द्वारा अब फाइनेंस का जो डॉलर है उसको पता चल रहा है कि भाई ये जो स्विफ्ट प्रणाली है ये भी खत्म होने वाली है, और जो डॉलर है आने वाले समय में ये इरिलीवेंट होने वाला है। इसीलिए उन्होंने दूसरे जो संसाधन है वो उनको खोजना शुरू कर दिया, जैसे क्रिप्टो करेंसी। इसको आप देखिए, ये जो कॉर्पोरेट है वो मनी के यानी कि फाइनेंस के अलग अलग तंत्रों पर अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस तरीके के दबाव में ला रहे हैं कि आप इसकी जो स्वीकार्यता है उसको पूरी दुनिया को मनवाइए। समझ गए मेरी बात? अब आता है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है चौधराहट का। आइए देखते हैं, ट्रंप के फैसलों के पीछे डीप स्टेट और कॉर्पोरेट लॉबी जो है उसका बहुत बड़ा हाथ आपको समझ में आएगा। जैसे ट्रंप के जो फाइनेंशियल लिबर्टी के जो भी काम है वो डीप स्टेट और उनके जो भी कॉर्पोरेट हैं वो लॉबी के दबाव में आकर के ही डोनाल्ड ट्रंप ये सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि द क्रिप्टो एंगल क्या है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो क्रिप्टो के लिए सस्ती ऊर्जा चाहिए, और ये जो सस्ती ऊर्जा है इसके लिए आपको ग्रीनलैंड आवश्यक हो जाता है, या फिर ऐसे वेसल स्टेट जैसे पाकिस्तान है, जैसा कि बांग्लादेश है, जैसा कि ग्रीनलैंड है, जिसके पास में रिसोर्सेज भी होने चाहिए। क्लियर? आइए देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निजी फायदे का खेल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के जो दबाव में आकर के चला रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि ये एक तरीका से ऐसी बिसात है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति चेकमेट होने वाले हैं। यानी कि शतरंज का खेल है ये, दुनिया में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो चेकमेट होने वाले हैं, याद रखना इस बात को। बदलती हुई दुनिया, भारत, रूस और चीन की जो भूमिका है वो लगातार वही है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। और भारत ने भी, आपको पता होगा कि इनकी जो दालें हैं लगभग उस पर 30% का जो टैरिफ है उसको लगा दिया। इससे अमेरिका का जो खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना वोट बैंक है वो प्रभावित होगा, और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो और गिरने वाली है। और यही देखा होगा आपने, जैसे ही भारत ने बोला कि हम 30% टैरिफ अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन पर लगाएंगे, तो अमेरिका बोलने लगा कि नहीं, अब हम आपके ऊपर 50 नहीं 25% टैरिफ करने वाले हैं। याद रखना, क्यों? क्योंकि अपने पॉलिटिकल हित यहां पर सामने आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब आगे देखना, जियोपॉलिटिक्स, रूस और चीन जो है वो पश्चिमी गुट में दरार देख करके बहुत ज्यादा खुश है, जैसे कि नाटो हो गया, यूएनएससी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इनकी जो जिस तरीका से वो चरमरा रहे हैं, और अमेरिका जिस तरीका से उनके साथ ट्रीट कर रहा है, एक तरीका से जो अमेरिका और चाइना के अंदर डिफरेंस क्या है भाई, देखिए आप, इकोनॉमी जो है कि 32 ट्रिलियन है, कि 18 ट्रिलियन है, लेकिन चाइना के पास में एक विश्वास जो है वो नहीं है। लेकिन अमेरिका एक डेमोक्रेसी थी, उसके ऊपर एक विश्वास जरूर था कि यार यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर है, एक इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। बेशक अमेरिका की जो राजनीति है वो बेशक धोखेबाज हो सकती है, लेकिन जो इकोसिस्टम है वो जरूर जुडिशियल हो सकता है इसको लेकर के। लेकिन चाइना के साथ ये नहीं था। लेकिन अमेरिका की जो हरकतें हो रही हैं, चाइना इस बात से खुश है कि बिल्कुल वो मेरे ही ग्रुप में आकर के खड़ा हो जाएगा। देखना, दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर बनती जा रही है, और हर देश जो है, अगर अमेरिका इसमें इस पूरे युद्ध में अमेरिका जो कि हार रहा है, आप मान के चलिए कि जब अमेरिका हारेगा तो एक नए तरीका का जो उदय है, एक शक्ति का जो संचार है पूरी दुनिया के देशों में होगा कि हम अमेरिका जैसी महाशक्ति को जो है हरा सकते हैं, बशर्ते हम एक गुट में साथ आ जाएं। हम एक गुट में साथ आएंगे तो अमेरिका जैसी शक्ति जो है उसको धीरे धीरे हमको छीन करना होगा, और धीरे धीरे छीन करने के कारण भी यह है क्योंकि अचानक से अगर अमेरिका छीन हो जाता है, अचानक से कलेप्स होता है, तो सिर्फ अमेरिका कलेप्स नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक मंदी आ जाने वाली है। इसीलिए पूरी दुनिया की एक सोच ये भी है कि अमेरिका को अचानक से क्रैश नहीं कराना है, बल्कि धीरे धीरे से उसके जो पैरों के अंदर से जो जमीन है उसको छीन लेना है। अब बात आती है यूनिटी। ट्रंप की धमकियों ने बिखरे हुए यूरोप को एकजुट कर दिया। ना सिर्फ यूरोप को, अगर हम यूरोप की बात करें तो सही, लेकिन बात यहां तो भारत और चाइना जैसे जो देश हैं अपने आप में, जिनकी विचारधारा भी मेल नहीं करती, जो अपने आप में एक एनिमी कंट्री है, उनको भी साथ ला करके खड़ा कर दिया है। और देखिए इकोनॉमी, आर्थिक युद्ध में अमेरिकी डॉलर और सप्लाई चेन हिल सकती है। मैंने याद करना बताया मैंने आपको। तो अमेरिका के जो पूरा का पूरा डीप स्टेट है, या वो फैमिलीज जो हैं जिनके हाथ में पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम था,
उनके जो दबाव में आकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को ये करना ही होगा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब बात आएगी लीगेसी। ये ट्रंप के लिए एक सेल्फ गोल है। सेल्फ गोल समझ गए, यानी कि ये दोधारी तलवार है। आप मान के चलिए कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं करते तो भी उनके लिए खतरा है, और करते हैं तो भी उनके लिए खतरा है। क्लियर? आइए, इतिहास क्या बताता है, जब जेब पर चोट पड़ती है तब सत्ता की कुर्सी जो है वो हिल जाती है। और ये बताएगा हमें 3 नवंबर के अंदर, 3 नवंबर 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, उनके रिजल्ट ये बताएंगे कि वास्तव में सत्ता की कुर्सी हिली या नहीं हिली। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी, अगर नहीं हारते हैं, और याद रखना इस बात को, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर एक तरीका से डीप स्टेट के काम के नहीं रहते हैं तो डीप स्टेट उनको बिल्कुल हराएगा और हटा करके अलग कर देगा। अगर वो दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं पूरे विश्व पर, तभी वो मिड टर्म इलेक्शन जीत पाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बीच में ही अपना पद छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी क्या मजबूरी है कि आज वो जिनके संरक्षक बने बैठे हुए थे, जिन्होंने पूरी रूसोफोबिया जो है हमेशा यूरोप को बेका, आज वही उनके दुश्मन बन गए हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके इस चैनल की रीच को बढ़ाइए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।